कृष्णा। आज मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ गीता के अध्याय 8 भगवत प्राप्ति पर मेरी नई कविता। इस कविता का नाम है अंत काल में भगवान का स्मरण। अर्जुन इस अध्याय में भगवान से अनेक प्रश्न पूछते हैं और भगवान सभी प्रश्नों के उत्तर देते हैं। कैसे लोग अंत समय में भगवान का स्मरण कर भगवत धाम जा सकते हैं। तो सुनिएगा मेरी कविता अंत काल में भगवान का स्मरण। अर्जुन बोले, हे पुरुषोत्तम, मुझे बताइए कौन है ब्रह्म, क्या होता है अध्यात्म और क्या होता है सकाम कर्म, ये भौतिक जगत क्या होता है, कौन कहलाते हैं देवता। हे मधुसूदन, मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए, मुझे बता। यज्ञों का स्वामी है कौन, कैसे हमारे शरीर में रहता, कैसे कोई अंत काल में उनका स्मरण कर सकता। तो इस तरह अर्जुन ने इस अध्याय के शुरू में ही प्रश्नों की बौछार लगा दी और भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन के सभी प्रश्नों का उत्तर बड़ी शांति से दे रहे हैं। सुनिएगा। भगवान बोले, हे अर्जुन, दिव्य अविनाशी जीव ब्रह्म, जीव का जो नित्य स्वभाव वो कहलाता है अध्यात्म। भौतिक शरीर से जीवों की गतिविधि है सकाम कर्म, पर मैं हूँ सब जीवों का स्वामी, मैं कहलाता परम ब्रह्म। यहाँ भगवान ब्रह्म और परम ब्रह्म में अंतर बताते हैं और सकाम कर्म व अध्यात्म में अंतर बताते हैं। भगवान कहते हैं कि हम भौतिक शरीर से जो कार्य करते हैं वो हमारे सकाम कर्म है, पर जो कार्य हम अपनी आत्मा के लिए करते हैं वह हमारे अध्यात्म है। ये अधिभूत भौतिक जगत निरंतर परिवर्तनशील रहता मेरे विराट रूप के अंश हैं। ये सूर्य चंद्रमा जैसे देवता, प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित मैं परमात्मा अंतर्यामी, मैं ही परमेश्वर, मैं ही सभी वेदों के यज्ञों का स्वामी। तो ये भौतिक जगत अधिभूत कहलाता है, देवता अधिदैव कहलाते हैं और जो विष्णु है वे अधियज्ञ कहलाते हैं। आगे भगवान कहते हैं, जो मेरा स्मरण करते करते शरीर का है त्याग करता, वो मेरा प्रिय बन जाता, मुझको ही वो प्राप्त करता। पर जो अंतकाल में मुझको नहीं स्मरण कर पाता, वो जिस भाव को याद करता उसी भाव को वो पाता। इसलिए अर्जुन करते ही रहना सदैव तुम मेरा स्मरण, कर्म अपना कभी ना छोड़ना, रहना सदा कर्तव्य पारण। यह भगवान अर्जुन से कहते हैं कि स्मरण करने के साथ साथ तुम्हें अपना कर्तव्य भी नहीं छोड़ना चाहिए। अपने मन बुद्धि को निरंतर मुझ में तुम स्थिर रखना, थोड़े अभ्यास से सुगम होता मुझको स्मरण करना। भगवान कहते हैं अंत काल में हम जिसका भी स्मरण करते हैं हमें वैसा ही जन्म प्राप्त होता है। अगर हम पशु पक्षी का स्मरण करेंगे तो हमें वैसा जन्म प्राप्त होगा, अगर हम भगवान का स्मरण करेंगे तो हमें भगवान का धाम वैकुंठ धाम प्राप्त होगा। अब भगवान अपने बारे में बताएंगे कि मैं क्या क्या हूँ। जो उनको निराकार समझते हैं तो वो किस तरह से अपना ध्यान भगवान में लगा सकते हैं, उनका चिंतन कर सकते हैं। मैं परम पुरुष हूँ, मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं ही सबसे पुरातन हूँ, मैं नियंता में पालन करता, मैं ही सूक्ष्म से सूक्ष्मतम हूँ, मैं अकल्पनीय हूँ अज्ञान और अंधकार से भी मैं परे हूँ, मैं आदित्य का तेज प्रकाश और मैं ही सच्चिदानंद हूँ। अंधकाल में जो प्राणों को मोहों में स्थिर कर लेता है, अविचल भाव से स्मरण करके मुझे प्राप्त कर लेता है। वे सन्यासी और मुनि जो ब्रह्मचर्य का करते हैं पालन, सब वेदों के ज्ञाता हैं जो ओंकार का करते हैं उच्चारण। इस अभ्यास को ही करके वे मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, अंत समय आते ही मेरी ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करते हैं। अब बतलाता हूँ वो विधि जिसमें मिल जाती है मुक्ति, पर पहले करनी होती है सब इंद्रिय कार्यों से व्यक्ति। योग में स्थापित होना है तो मन करना हृदय में स्थित, इंद्र द्वारों को बंद कर प्राण वायु करना शीश पर केंद्रित। ओंकार के स्वर की ध्वनि का उच्चारण करते रहना है, अध्यात्म लोक को पहुंचना है तो ऐसे ही शरीर त्यागना है। मैं सुलभ हूँ उनके लिए
जो करता रहता मेरा सिमरन, इन महात्माओं का नहीं होता किसी लोक में पुनर्जन्म। स्वर्ग लोक हो या निम्न लोक, सारे ही हैं दुखों के घर, इन सभी में लगा रहता है जन्म मृत्यु का चक्कर। अब भगवान बताते हैं युग, चतुर्युग, कल्प और ब्रह्मा जी की आयु कितनी है, इन सब के बारे में बताएंगे। सत्य, त्रेता, द्वापर, कली के मिलने से एक युग होता है। इन 1000 चतुर्युगों से ब्रह्मा का एक दिन बनता है। इतनी ही लंबी अवधि की ब्रह्मा की एक रात्रि होती है। ब्रह्मा जी के दिन की अवधि 4.2 बिलियन वर्ष होती है। तो ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष होती है, उनका एक दिन 4.32 बिलियन साल जो हमारे होते हैं उनके बराबर होता है। उतनी ही लंबी उनकी एक रात होती है। ब्रह्मा जी का दिन आता है, सारे जीव प्रकट हो जाते हैं और ब्रह्मा जी की रात्रि में वे सब विलीन हो जाते हैं। तो इस तरह से ब्रह्मा जी के दिन में सृष्टि बनती है और रात में विलुप्त हो जाती है। पर मेरा परम धाम शाश्वत, जो कभी विलुप्त नहीं होता, मेरे धाम पहुंचकर कोई इन लोकों में नहीं भटकता। मुझे पाने के लिए बस करनी होगी मेरी अनन्य भक्ति। मैं सर्वव्यापी परमात्मा, मेरे से ही है इस जगत में शक्ति। अब भगवान बता रहे हैं उत्तरायण के समय मृत्यु होती है तो क्या होता है, दक्षिणायन के समय मृत्यु होती है तो क्या होता है। सुनिएगा। हे भरत श्रेष्ठ, जीवन को कालानुसार भी मिलती मुक्ति, सही काल में मृत्यु हो तो होती है ब्रह्म की प्राप्ति। जब अग्नि देव का हो प्रभाव और सूर्य का हो प्रकाश, शुक्ल पक्ष का समय और सूर्य का उत्तरायण में वास, ब्रह्म प्राप्ति हो जाएगी गर उस काल में हो देह त्याग। अब भगवान बताएं दक्षिणायन के समय कैसे होता है। पर अगर धुएं का हो प्रभाव और रात का हो आकाश, कृष्ण पक्ष का समय और सूर्य का दक्षिणायन में वास, स्वर्ग प्राप्ति होती तब जब उस काल में हो देह त्याग। प्रकाश अंधकार के इन मार्गों से योगी नहीं होता मोहित, केवल अपनी भक्ति करता, भक्ति में ही रहता स्थित। भक्ति से मिल जाते हैं उसको समस्त फलों के लाभ, अंत में अवश्य ही कर लेता मेरे परम धाम को प्राप्त। तो इस तरह इस अध्याय में भगवान ने बताया अंतकाल में मृत्यु के समय किस किस चीज का प्रभाव पड़ता है। पर जो भगवान के भक्त होते हैं उनको किसी चीज की चिंता नहीं रहती, क्योंकि वे अंत समय में भगवान का स्मरण करते हैं और भगवत धाम को पहुंच जाते हैं। तो आज अध्याय 8 खत्म होता है और अध्याय 9 का पर कविता लेकर मैं जल्दी आपके समक्ष आऊंगी। तब तक के लिए हरे कृष्णा। और हाँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब करते रहिए, देखते रहिए और मुझे ऐसे ही प्रोत्साहित करते रहिए। हरे कृष्णा। धन्यवाद।